बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था कि इफ़ स्टेटमेंट कब और किस वक्त इस्तेमाल की जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ़ देख रहे हैं। देखिएगा, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, और जिस तरह से घोंसले के अंदर बहुत सारे तिनकों को जोड़ दिया जाता है, तो इसी तरह से अगर आप बहुत सारी इफ़ स्टेटमेंट को इकट्ठे जोड़ दें तो वो क्या बनेंगी, नेस्टेड इफ़। तो यूज़ ऑफ मोर देन वन इफ़ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, या इन सेकेंड वर्ड्स वी कैन से दैट कि इफ़ विद इन इफ़ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ़। क्या मतलब? इसका मतलब है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहाँ पर यूज़ करें। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करने पड़े। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर करने पड़ेंगे। अब देखिएगा, अब आपने ग्रेड निकालने हैं स्टूडेंट्स के। अब ग्रेड किस तरह से निकालेंगे? आप कहते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 90 से बड़े हों या 90 के बराबर हों तो उसे ए ग्रेड मिलना चाहिए। एक अगर आ गया, राइट। आपने कहा कि इफ़, अगर आपने सिर्फ एक ही इफ़ लगाया तो फिर क्या होगा, 80 वाले को कौन सा ग्रेड मिलेगा? 80 वाले को तो कोई ग्रेड ना मिला अगर आपने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई। तो हमें बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, बहुत सारे इफ़ यूज़ करने पड़ेंगे मल्टीपल आंसर्स लेने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रेड निकालना है तो देखिएगा यहाँ पर जो है इफ़ स्टेटमेंट्स नेस्ट की गई हैं। ये आप पढ़ सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट इन स्प्रेडशीट कैन बी वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। कंसीडर दिस प्रॉब्लम, यू हैव अ स्प्रेडशीट ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम मार्क्स। स्टूडेंट्स के एग्जाम मार्क्स में जो है उनका हमने क्या करना है, ग्रेड निकालना है। तो वो देखेंगे किस तरह से निकालते हैं। एक बात आप याद रखेंगे कि नोट कर लीजिएगा कि वी कैन नेस्ट ओनली 7 इफ़ स्टेटमेंट एट अ टाइम, कि आप 7 इफ़ स्टेटमेंट एट अ टाइम नेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स जो है या परसेंटेज मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर हो तो उसे ए ग्रेड मिलना चाहिए। दूसरा, इफ़ जो है परसेंटेज या एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन हो 80 से तो उसे बी ग्रेड मिलना चाहिए। 70 से ग्रेटर या बराबर हो तो सी ग्रेड मिलना चाहिए। 60 के बराबर या ज़्यादा हो तो डी ग्रेड, और ग्रेटर देन 50 या इज इक्वल टू 50 हो तो ई ग्रेड मिलना चाहिए। अदरवाइज लेस देन हो 50 से तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। अब इसको देखिएगा कि किस तरह से हमने जो है वो फंक्शन में पुट किया। देखिएगा, पहला स्टेटमेंट अगर आप लें कि इफ़ परसेंटेज स्टूडेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो उसे ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो इसी को मैंने यहाँ पर पुट किया कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 कॉमा और उसके बाद ए ग्रेड। अब ये ए ग्रेड आपने जो लिखा है इसको डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि प्रिंट इसको आपने इसी तरह से करवाना था। सेकंड, कॉमा लगाया। कॉमा लगाना है आपने दूसरी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए। फिर आपने कॉमा लगाया इफ़, फिर आपने वही कंडीशन दोबारा जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 तो फिर क्या होना चाहिए, फिर उसे बी ग्रेड मिलना चाहिए। सेम इस तरह अगर परसेंटेज आपकी है 70 से ज़्यादा तो उसे सी ग्रेड मिलना चाहिए। इस तरह से चलते जाएं आगे, और इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है तो डी ग्रेड। अब ये जो लास्ट में जो ऑप्शन है ये एल्स में होती है, ये आपकी फेल जो मैंने डबल कोट्स में लिखा, आप देख सकते हैं इसके साथ कोई इफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एल्स ऑप्शन में है कि अगर इफ़ के साथ वाली सारी कंडीशन गलत हो जाए फिर आपकी ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं रिजल्ट शीट में किस तरह से। प्रीवियस लेक्चर में हमने पास फेल निकालना भी सीखा था, तो हम यहाँ पर वो दोबारा से एक फार्मूला लगा लेते हैं कि इफ़ हमने लगाया था, एक इफ़ यूज़ करते हैं इसमें कि इफ़ जो है स्टूडेंट की परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 33 के, कॉमा लगाया था हमने, डबल कोट्स, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पास डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद कॉमा और डबल कोट्स में हमने जो है वो
फेल लिख दिया था, डबल कॉर्स क्लोज और ये एंटर, राइट। तो इस तरह से पास और फेल हमारा निकल आया था। नेक्स्ट अब आज हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेड्स निकालने हैं कि ग्रेड्स हम किस तरह से निकालेंगे, राइट। अब देखते हैं, ये ग्रेड का कॉलम है। इसमें सबसे पहले इज इक्वल टू साइन इफ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा आपने कौन सा सेल एड्रेस देना है, आपने परसेंटेज का सेल एड्रेस देना है, क्योंकि परसेंटेज पर ग्रेड्स निकाले जा रहे हैं। तो आप परसेंटेज का सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस L22 खुद ब खुद आ जाएगा। अब आपने क्या कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो। क्या क्राइटेरिया था हमारा, सबसे पहले हमने कहा था 90, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए था, उसको हमने कहा था कि A ग्रेड मिलना चाहिए। यहाँ देखिएगा अगर परसेंटेज L22 में जो परसेंटेज आ रही है वो ज़्यादा हो या बराबर हो 90 के तो A ग्रेड। अब दूसरी कंडीशन के लिए आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब सेम इसी तरह से आपने लिखना है। अब देखिएगा पहली ब्रैकेट जब ओपन की थी आपने वो ब्लैक थी, अब जो ओपन की ये ग्रीन है। इसी तरह ये कलर्स चेंज होते जाएंगे। आप जब 7 इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, सातों के जो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे उनके कलर डिफरेंट होंगे। फिर आप इफ लगाएंगे और उसके बाद जो है इफ हमने लगा दिया, उसके बाद आप दोबारा से जो है L22 को कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, अब दूसरा हमारा 80। तो फिर क्या था, हमने कहा था फिर उसको मिलना चाहिए B ग्रेड। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप इफ लिखेंगे और L22 को फिर कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक ही सेल को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, हम सारे सेल्स की लिस्ट नहीं बना रहे। आपने सिर्फ जिस सेल में, पहले सेल में परसेंटेज आपने उसी को यूज़ करना है। आपने सारे सेल्स, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं L22 फिर उसको क्या करेंगे L23, ऐसे नहीं, आपने सिर्फ एक ही का एड्रेस देना है। जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है, राइट। उसके बाद था आपके पास 70 और कॉमा लगा के इसको हमने कौन सा ग्रेड देना है, C ग्रेड। इसी तरह से फिर कॉमा लगाएंगे, इफ़ जो है उसके बाद स्टार्ट करेंगे और जो है L22 ग्रेटर देन इक्वल टू हो 60 के। फिर क्या था, फिर हमने कहा था D ग्रेड, कॉमा फिर इफ स्टार्ट और L22 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो आपके किसके, 50 के। तो हमने कहा था कि E ग्रेड, राइट। अब लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में अगर ये सारी कंडीशन गलत हो जाएं फिर आपने कहा था कि फेल होना चाहिए। अब देखिए जैसे आपने लास्ट ये लिखी, उसके बाद आपने जो 7 ब्रैकेट्स ओपन की थी वो 7 ब्रैकेट्स क्या करनी है, क्लोज करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले जब आप ब्रैकेट्स बंद करेंगे तो पहली कौन सी होगी, ग्रीन, क्योंकि यहाँ से लास्ट ग्रीन है, ग्रीन। दोबारा आप करेंगे तो देखेंगे कौन सी होगी, उससे ऊपर वाली ब्राउन, ये देखिए ब्राउन, उसके बाद उससे ऊपर पर्पल, उसके ऊपर ग्रीन एंड देन जो है आपके पास लास्ट जो है वो कौन सी होगी, ब्लैक, राइट। जैसे ही ब्लैक आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रैकेट्स पूरी हो गई हैं। तो जितनी ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे उतनी ही ब्रैकेट्स आपने क्लोज करनी होती हैं। देखिएगा ये आपका क्या हुआ, ये आपके ग्रेड्स जो है वो निकल आए, राइट। तो ये आपके पास फेल था, ये आपके ग्रेड्स था। अगर आप ये ड्रैग करें तो यहाँ से हम मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हैं, लाइक फिल हैंडल के ज़रिए से ड्रैग करेंगे तो जो है आपकी कैलकुलेशन जो है सेल रेफरेंस के थ्रू आपके जवाब आते जाएंगे। नहीं, एवरीवन इज़ पास, सब लोग ही इसमें पास हैं आपको आपके। और इसके बाद ये देखिए इसको आप करेंगे, ये आपके जो है फेल, राइट। ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज जो है अदरवाइज फेल। क्यों, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमने क्या किया था कि पास और फेल में हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो 33 रखा है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रेड में यूज़ कर रहे हैं 50, तो यहाँ भी आपको 50 ही यूज़ करना होगा। आप देखिएगा अब 49 थी तो दोनों में ही वो फेल हो गया, राइट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप ग्रेड जो है निकाल सकते हैं नेस्टेड इफ के ज़रिए से। अब अगर आप रिमार्क्स निकालने हों तो रिमार्क्स का भी सेम यही फार्मूला जो है लगता है, सिर्फ जहाँ पर आपने जो है ए लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्सीलेंट, और इसी तरह से वेरी गुड, गुड एंड सो ऑन। चलिए मैं यहाँ आप कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम जो है यहाँ हम लिख लेते हैं रिमार्क्स, कि रिमार्क्स जो है वो क्या देने होंगे। तो जिसका परसेंटेज 90 से ज़्यादा हो तो उसको आप क्या देंगे,
उसको आप एक्सीलेंट देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अगर जिसका ग्रेड जो है परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो, उसको क्या देंगे आप, उसको आप देंगे जनाब वेरी गुड, राइट। और नेक्स्ट आप क्या देंगे उसको, सिंपल, गुड। उसके बाद डी ग्रेड वाले को आप जो है सेटिस्फैक्ट्री देंगे, राइट। और नेक्स्ट को आप क्या देंगे, पुअर। और उसके बाद जो 50 से नीचे है वो तो है ही फेल, राइट। तो इस तरह से आप ये रिमार्क्स ऐड करेंगे। सिर्फ जहाँ पर ये आपने ए लिखा है, ए की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्सीलेंट, डबल क्वार्ट्स में ही लिखेंगे। बी जहाँ लिखा है उसकी जगह लिख देंगे वेरी गुड। इस तरह से सॉन लास्ट में आपका फेल ही रहेगा। अब ये प्रैक्टिकल जो है आप खुद जो है अप्लाई करके देखेंगे। अब रिमार्क्स जो है आप खुद निकालेंगे।